पंजाब की कहानी 9500 क़ब्ल मसीह से लेकर 2023 तक। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, अब तक हमने अपनी पिछली 7 इक़सात में पंजाब की तारीख़ का इआदा करते हुए 70,000 क़ब्ल मसीह से 200 सदी ईस्वी तक अशोका के दौरे हुकूमत तक पंजाब की तारीख़ का एक सरसरी जायज़ा लिया है, मगर अब भी तारीख़ी हकीकतों और वाक़यात को जानने के लिए तशनगी बाकी है। नाजरीन और सामाईन की पंजाब की तारीख़ में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए हम अपनी अगली आने वाली तमाम इक़सात में पंजाब की तारीख़ को 3 अदवार में तकसीम कर रहे हैं। पहला दौर पंजाब की तारीख़ का पहली सदी ईस्वी से शुरू होता है, जिसे हम कदीम दौर का उन्वान दे रहे हैं। दूसरा दौर पंजाब की तारीख़ का दरमियाना दौर कहलाएगा, जिसमें हम मुग़लिया दौरे सल्तनत के हवाले से तज़किरा करेंगे। और तीसरा दौर पंजाब की तारीख़ का मौजूदा और जदीद दौर होगा, जिसमें मौजूदा दौर के मुख्तलिफ हालात और वाक़यात और मौजूदा पंजाब से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ पेश किए जाएंगे। पंजाब की तारीख़ क़दीम दौर में। क़दीम पंजाब की तारीख़ का खुलासा क़िस्त नंबर 1 से लेकर क़िस्त नंबर 7 तक जो अब तक के पेश की जा चुकी है। इंसानी इर्तिक़ा की तारीख़ बहुत दिलचस्प है। बेशक मौरख़ीन ने इसे अपने अपने अंदाज़े बयां से पेश किया है। मौजूदा दौर में पंजाब एक सूबे की हद तक महदूद हो गया है। सन 1600 सने ईस्वी में मुग़लिया सल्तनत में पंजाब का इलाक़ा दरियाए इंडस और दरियाए सतलज के दरमियान जो इलाक़ा था, उसे पंजाब कहा जाता था। ज़माना तारीख़ से क़बल का ज़माना, जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। पैलोलिथिक दौर। पैलोलिथिक दौर में बसने वाले लोग होमो इरेक्टस मखलूक कहलाते थे, जिनका 2 मिलियन साल कबल वजूद था, और उनके आसार मौजूदा पाकिस्तान के शुमाली पंजाब में पाए गए हैं। नियोलिथिक दौर 5000 क़ब्ल मसीह से लेकर 1350 क़ब्ल मसीह तक। पंच का मतलब 5 और आप का मतलब पानी, यानी 5 दरियाओं की सरजमीन। और ये 5 दरिया सतलज, ब्यास, रावी, चनाब और जेहलम कहलाते थे। पंजाब का ये दरियाई निज़ाम दुनिया का 5वां अजीम तरीन दरियाई निज़ाम है, जो यहाँ के लोगों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। पंजाब 1350 क़ब्ल मसीह से लेकर 518 क़ब्ल मसीह तक आर्यानों के दौर में। पंजाब में जो इंसान क़ब्ल मसीह से हिजरी दौर में दाखिल होता गया, तो उसने रगड़ाई के ज़रिए पत्थर के मुतफ़र्रिक़ हिस्सों को जोड़कर औजार बनाने सीख लिए। इस हिजरी दौर में पंजाब में कौरव और पांडवों के दरमियान होने वाली जंग। पंच अम्बो। पंजाब 518 क़ब्ल मसीह से लेकर हिजरी दौर में और हिजरी दौर से लेकर मुग़लिया दौर सल्तनत तक।
पंजाब में जो इंसान क़ब्ल मसीह से हिजरी दौर में दाखिल होता गया तो उसने रगड़ाई के ज़रिए पत्थर के मुतफर्रिक़ हिस्सों को जोड़कर औजार बनाने सीख लिए। इस हिजरी दौर पंजाब मुग़लिया सल्तनत के दौर में पंजाब का हड़प्पा तहजीब व तमद्दुन में अहम किरदार। पंजाब की हड़प्पा तहजीब और मेसोपोटामिया तहजीब में तिजारत और ज़बान की हम आहंगी हड़प्पा तहजीब रूबाए ज़वाल क्यों हुई? पंद्रह सौ क़ब्ल मसीह में आर्यंस का पंजाब में दाखिल होना। तारीख पढ़ना ज़रूरी क्यों है? मेरे ख़्याल से तारीख पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको वाक़िफ़ियत हासिल होती है कि आपकी पहचान क्या है। इस खित्ते पंजाब में बसने वालों का तसव्वुर ये है कि हज़ारों साल से लोग इस खित्ते में ऐसे ही हैं जैसे अब मौजूद। हड़प्पा और आर्या तहजीब में मजहब और अकीदे की तब्दीलियाँ। अगर हम अपनी पिछली 4-5 सदियों से पहले का मुताला करें जो पंजाब की सूफी रीत है उसमें यह वहाँ चाणक्य जिसे कोटलिया भी कहते हैं वो एक मशहूर राइटर था, उसने अर्थशास्त्र भी लिखी थी। पंजाब की तारीख मुग़लिया दौर में मुग़लिया सल्तनत के दौर में पंजाब में मुग़लों का मरकज़ी शहर लाहौर था। मुग़लों ने लाहौर में कई तामीरात करवाईं और पंजाब में कई शहर भी आबाद किए थे। इनमें हाफिज़ाबाद, गुजरात, शेखुपुरा, सराय आलमगीर, वज़ीराबाद और इब्राहिमाबाद हैं और कई देहात और कस्बात भी इसी मुग़लिया दौर में आबाद हुए। मुल्तान मुग़लिया दौर में भी एक अहम और तिजारती मरकज़ था। मुग़लिया दौर में पंजाब की तमद्दुनी तरक्की मिसाली थी और इसमें ईरानी तर्ज़ ज़िंदगी की झलक काफ़ी नुमाया थी। मुग़लिया दौर में इमारतें पत्थर, लकड़ी, रोगनी टाइलों, नक्काशी, शीशा, चूना गज, खत्ताती, बिलखुसूस फ़ारसी रस्मुल ख़त से मुज़य्यन होने लगी। इमारतों में पानी के तालाब बनाना, बागों में मकबरों का क़याम, तख्तादार बागात, दोहरे गुंबदों वाली इमारतें, खुसूसी फलों के बागात, बड़ी बड़ी हवेलियाँ इसी दौर के फ़न तामीर का मुँह बोलता सबूत है। शेरशाह सूरी का दौर अगरचे मुख्तसर था मगर उसके दौर में कई शहर और इमारतें कायम हुई। शेरशाह सूरी के दौर में बनाई जाने वाली मशहूर शाहराह ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको बिलअमूम जीटी रोड भी कहा जाता है, पंजाब की तारीख में काबिल ज़िक्र है। जीटी रोड की ही तर्ज पर शेरशाह सूरी ने एक और सड़क जो लाहौर से मुल्तान की तरफ जाती थी तामीर करवाई थी। इन सड़कों के किनारे जगह जगह पर कारवां, सराय और चौकियां भी कायम की गई थी। बेहरा का जदीद शहर भी शेरशाह सूरी का बनाया हुआ है।
ملتان کے نزدیک قلعہ شیر گڑھ کو بھی شیر شاہ سوری کے دور کی تعمیر بتایا جاتا ہے۔ ضلع میانوالی کا قصبہ وہاں بچھرا اور اس میں موجود باؤلی بھی شیر شاہ سوری کے دور میں ہی آباد ہوا تھا۔ ان سب سے قطع نظر شیر شاہ سوری کے دور کی سب سے اہم اور عظیم الشان یادگار قلعہ روہتاس ہے، جو اس وقت ضلع جہلم میں واقع ہے۔ یہ قلعہ اپنی وسعت، عظمت اور طرز تعمیر کے لحاظ سے پنجاب کی ایک بے مثال تعمیری یادگار ہے۔ مغلیہ سلطنت کے تیسرے مغل حکمران شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں قلعہ اٹک کی بھی تعمیر ہوئی اور اس قلعے کی تعمیر کے بعد شہر اٹک کا قیام عمل میں آیا۔ قصبہ پنڈ داد خان چوتھے مغل حکمران شہزادہ جہانگیر سے منسوب ہے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں شہر سرائے عالمگیر وجود میں آیا۔ مغلوں کے عہد میں پنجاب کے شہروں میں بڑی صنعتی ترقی بھی ہوئی تھی۔ لاہور، سیالکوٹ، بحیرہ، ملتان، چنیوٹ مختلف صنعتی حوالوں سے مشہور تھے۔ لاہور کے علاوہ سرہند، ملتان، جالندھر، سیالکوٹ، بٹالہ، قصور، سودھرا، حافظ آباد، گجرات، شیخوپورہ، پسرور، ایمن آباد، پاک پتن اور دیبال پور بھی مغلیہ سلطنت کے مشہور قصبات تھے۔ مغلیہ سلطنت کے دور زوال کے بعد اگرچہ پنجاب کے تمدن کی وہ آب و تاب باقی نہیں بچی تھی، تاہم اس کے مضبوط تہذیبی روایت عرصہ دراز تک پنجاب میں قائم رہی۔ مغلیہ سلطنت کے دور کے بعد پنجاب جب طوائف الملوکی کا شکار ہوا اور مختلف خطوں میں علاقائی حکومتیں قائم ہونے لگی تو جنوبی پنجاب میں ملتان کے علاوہ بھاولپور ریاست بھی قائم ہوئی، جسے داؤد پوتروں نے قائم کی تھی، اور یہ ریاست سن 1947 میں قیام پاکستان تک کسی نہ کسی شکل میں قائم رہی۔ نوابان بھاولپور ریاست نے اپنی ریاست کی حدود میں کئی شہر، قصبات اور شہر قائم کیے۔ ان میں سب سے اہم بھاولپور شہر ہے جو ریاست کا دارالحکومت بھی تھا۔ ریاست میں دیگر نئے آباد ہونے والے شہروں میں بھاول نگر، گڑھی اختیار خان، ہارون آباد، فورٹ عباس، فرید آباد اور منڈی صادق گنج شامل ہیں۔ پنجاب کی تاریخ جدید دور میں انگریزوں نے اپنے دور میں جن شہروں کو باقاعدہ منصوبے کے تحت آباد کیا، ان کا طرز تعمیر پنجاب کے دوسرے قدیم شہروں سے مختلف ہے۔ پوری دنیا میں شہر کی بنیاد 3 انداز سے قائم کی جاتی ہے۔ پہلی پری ڈرائنگ پیٹرن کے تحت، دوسرا گرڈ آئرن پیٹرن کے تحت اور تیسرا یونین جیک پیٹرن کے تحت۔ پنجاب کے قدیم شہر پری ڈرائنگ پیٹرن کے تحت آباد ہیں۔ گلیاں ٹیڑھی میڑھی، جہاں جس طرف چاہا آبادیاں قائم ہوتی چلی گئیں، جبکہ انگریزوں نے جو شہر آباد کیے وہ گرڈ آئرن پیٹرن اور یونین جیک پیٹرن کے تحت قائم کیے گئے تھے۔ لائل پور یعنی فیصل آباد شہر کی ابتدا یونین جیک پیٹرن کے تحت قائم ہوئی۔ شہر کے درمیان میں ایک گھنٹہ گھر اور اس کے چاروں اطراف
8 बाजार कायम किए गए और उसी के इर्द गिर्द आबादी कायम होती चली गई। सरकारी दफातर उनसे कुछ फासले पे रखे गए थे। सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहें बंगला नुमा कुशादा और वसी रकबे पर हुआ करती थी। डेरा गाजी खान का शहर, जिसे दरियाए सिंध की ज़बू हाली के बाद सन 1910 में मौजूदा मकाम पर ही अंग्रेज़ों ने आबाद किया था, डेरा गाजी खान ग्रिड आयरन पैटर्न के तहत कायम किया गया था। इस ग्रिड आयरन पैटर्न के तहत से शहर की तमाम सड़कें, चौक और गलियां शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब की समेत तरतीब के साथ बनाई जाती हैं। अगर आप शहर के किसी भी गली से शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब की जानिब जाना शुरू करें तो वो आपको शहर के कोने तक पहुंचा देगी। आजकल दुनिया में जितनी भी टाउन और कॉलोनियां बन रही हैं, वो सब ग्रिड आयरन पैटर्न के तहत डिज़ाइन की जाती हैं। अंग्रेज़ों के दौर में आबाद होने वाले शहर बुनियादी तौर पर ग्रिड आयरन पैटर्न और यूनियन जैक पैटर्न, दोनों पैटर्न के तहत आबाद हुए थे। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इन शहरों की आबादी के फैलाव और माशी सनती तरक्की के बायस इन शहरों का बुनियादी ढांचा बरकरार ना रह सका। इस वजह से बुनियादी आबादी के इर्द गिर्द नए नए मोहल्ले, कॉलोनियाँ, बाजार और सनती इलाके वजूद में आने लगे और इनमें से अक्सर कस्बात और पुराने शहरों की शनाख्त करना आजकल मुश्किल हो गया है। सन 1947 के बाद क़याम पाकिस्तान के बाद मशरक़ी और मगरबी पंजाब के शहरों का समाजी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ढांचा काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। क़याम पाकिस्तान से पहले इन शहरों में तमाम मज़ाहिब के लोग, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में है भाई भाई के उसूल के तहत रिहाइश पजीर थे। इस लिहाज से इन तमाम मज़ाहिब के मजहबी और सक़ाफ़ती रंग एक कस्बे और एक शहर में एक साथ नज़र आते थे। इन तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की मजहबी रसूमात, त्यौहार और इबादत गाहें मखलूत सक़ाफ़त की आईनादार थी। क़याम पाकिस्तान से क़बल मगरबी पंजाब में अक्सर हिंदू और सिख बरादरी की बरतरी थी, इसलिए पंजाब के इन शहरों में अक्सर हवेलियाँ और इमारतों की तामीरात में उनके मजहबी और सक़ाफ़ती झलक वाज़े तौर पर नज़र आती है। क़याम पाकिस्तान के बाद जहाँ कई शहर तरक्की की राह पर गामज़न हुए, वहीं उनकी आबादी हज़ारों से लाखों तक जा पहुँची। वहाँ कुछ कस्बात और देहात, जिन्हें गांव या पिंड भी कहा जाता है, वो शहरों की सूरत इख्तियार करते चले गए। जबकि कई नए शहर आबाद भी हुए। उनकी आबादकारी में दरियाई और नहरी निज़ाम का भी बहुत बड़ा अमल दखल था, जिसका हमने अपनी पिछली इक़्तिसाद में हड़प्पा और आर्यन तहज़ीब में भी किस तरह शहरों का निज़ाम कायम होता था, उस बात का जिक्र किया था। ज़िला मियांवाली में कालाबाग के करीब दरियाए सिंध पर कायम जिनाह बैराज से सन 1948 में हल कैनाल निकाली गई। इस नहर की लंबाई 230 मील है और इससे मियांवाली, सरगोधा, खुशाब के अजला की अराजी सराब की गई थी। थल के इलाके की आबादगारी इसी थल कैनाल की वजह से पाया तकमील को पहुंची थी।
یہاں 3 نئے شہر پاکستان کے بڑے رہنماؤں کے نام سے بھی آباد ہوئے، جو قائد آباد، جوہر آباد اور لیاقت آباد ہیں۔ ان نئے آباد ہونے والے شہروں میں صنعتیں بھی قائم کی گئی تھی اور یہیں سے مغربی پنجاب میں صنعتی ترقی کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد چندر گپت موریہ سلطنت کا آخری بادشاہ جو آیا وہ اشوکا تھا۔ اشوکا جس نے 232 قبل مسیح سے لے کر 268 صدی عیسوی تک تقریباً 500 سال تک پنجاب پر اپنا راج قائم رکھا اور حکومت کی۔